हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 27 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और जितना भी पहले का है उसमें से 3-4 करंट अफेयर में डेली आपको रिवाइज भी कराऊंगी, क्योंकि याद होना भी बहुत जरूरी है। पढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आप डेली का डेली रिवाइज कर रहे हो, अगर आप पूरे वीक का अगर संडे को रिवाइज कर रहे हो, तो फिर आपको पूरी तरह से वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम लोग डेली क्लास स्टार्ट करने से पहले 3-4 पहले रिवाइज करेंगे कि अब देखते हैं हम लोग कि ओणम फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया गया। तो ओणम फेस्टिवल जो है ये केरल का फेस्टिवल है, और केरल में जब नई फसल की शुरुआत होती है तो उसके लिए वहाँ ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि वांचुआ महोत्सव जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है। तो वांचुआ महोत्सव जो है ये असम में मनाया जाता है, और असम के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो उनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। अब देखते हैं कि हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल के अब क्या रखा गया है। तो हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल के अब महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा गया है। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि आज के लिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज है। अभी आईसीआईसी के जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम क्या है। उसके बाद जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, कौन सा योजना लाया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सारी खबरों को हम लोग एक एक करके एमसीक्यू फॉर्मेट में सारा डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए क्लास स्टार्ट। हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आईसीआईसी बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है राजीव शुक्ला, दूसरा है संदीप बख्शी, तीसरा है उर्जित पटेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आईसीआईसी बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया है। और संदीप बख्शी पहले भी इस पद पे थे, अब इनका पद जो है फिर से ये इसके आईसीआईसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और इनका कार्यकाल जो है ये कब तक रहेगा, तो इनका कार्यकाल 3 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। और ये आईसीआईसी के साथ कब से जुड़े हैं, तो ये 1986 से जो है ये आईसीआईसी समूह के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपसे पूछे कि आईसीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये देखते हैं कि उर्जित पटेल जो है ये क्या है। आप लोग जरूर इनका नाम सुने होंगे। उर्जित पटेल जो है ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, और इनका कार्यकाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा जो है बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ था, और फिर कुछ ही दिन पहले ये हुआ कि ये आरबीआई के गवर्नर थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अभी हाल फिलहाल आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किस देश में किया जा रहा है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे जो ऑब्जर्वेशन व्हील है उसका अनावरण संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 820 फीट है, और ये ब्लू वाटर द्वीप पे स्थित है। इससे आप पूरे दुबई का नजारा देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय ने अधिक से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त प्लस बनाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है स्वच्छ संदेश, दूसरा है सुजलाम, तीसरा है सफाई अभियान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा खुले में शौच से मुक्त होने के लिए एक अभियान चलाया गया है, उसका नाम है सुजलाम। इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है कि शौचालयों के लिए रेट्रोफिटिंग, नए घरों तक शौचालय तक पहुंच और 1 लाख स्क्वायर फीट का निर्माण करना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण को छूने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है टाटा, दूसरा है इंफोसिस,
तीसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज और चौथा है एचडीएफसी बैंक। तो $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण को छूने वाली जो कंपनी बनी है वो आपकी बनी है इंफोसिस। और इसमें जो है इंडिया में पहले नंबर पे कौन है, तो टीसीएस है। टीसीएस के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक है और अभी जो बनी है ये इंफोसिस बनी है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे 2021 में कब मनाया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 25 अगस्त, दूसरा है 26 अगस्त, तीसरा है 24 अगस्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे जो है ये 26 अगस्त को मनाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहां विशेष अदालत की स्थापना हुई है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा है टोरंटो, तीसरा है दुबई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना जो है ये आपका दुबई में हुआ है और दुबई में ही जो है वो ऑब्जर्वेशन व्हील टावर का भी स्थापना हुआ है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह, दूसरा है अमिताभ घोष, तीसरा है बिपिन चंद्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक जिन्हें नियुक्त किया गया है इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में ये बांग्लादेश को भारत ने दिया है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी यहाँ पे चलती है टका। और नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और करेंसी यहाँ पे चलती है रुपया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान टेड डेकस्टर का निधन हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है ये इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे टेड डेकस्टर, इनका निधन हो गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य शुरू किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है झारखंड, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है ये मिशन वात्सल्य ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और अगर आपसे पूछें कि उत्तराखंड के अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कैसा लगा मेरा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा और फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।